तो लास्ट हम जो किए थे हमने पॉलिनोमियल उसके जीरो निकालने और उसके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप कर दी थी। एक बार उसी को देख लो यहाँ पे, फाइंड जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। हो गया ना, फटाफट देखेंगे और बताएंगे आपका सही है या गलत। पहला आपका 4x² माइनस 9, क्या है आपके पास में एक्सप्रेशन 4x² माइनस 9। तो भाई आपके पास 3 टर्म नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म, राइट, 2 टर्म है। 2 तरीके से सॉल्व करना, मैंने लास्ट टाइम भी 2 तरीके बताए थे आपको। आपने क्या किया, 4x² माइनस 9 को इक्वल टू 0 कर दिया, ये हो गया 4x² इक्वल्स टू 9, तो x² आ गया 9/3, राइट, सॉरी 4, 9/4, तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, वेरी गुड, 2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 3 क्या है इसकी वैल्यू, प्लस माइनस 3/2, मतलब अल्फा आपके पास में है 3/2 और बीटा आपके पास में है -3/2। किस किस की वैल्यू सही आई है, और फिर रिलेशनशिप निकाल दिया, रिलेशनशिप भी निकाल के दिखाऊं। ओके, नेक्स्ट देखो 9x² माइनस 5। अब मैं इस तरीके से मैं करके मैं उसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं मैं वो दिखा रही हूँ, ठीक है। क्या है आपके पास 9x² माइनस 5 आपके पास में, तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5 किसका होगा, √5, राइट। नाउ व्हाट इज a² माइनस b², यस, ये बन गया a² माइनस b² जो कि होगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस √5, 3x प्लस √5 इक्वल टू 0। आप दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर लो, तो आपके पास में x की वैल्यू आ गई प्लस √5/3 और यहां से आ जाएगी माइनस √5/, समझ में आ गई बात, जीरोस वेरीफाई हो जाएंगे। किसका सही आया, वेरी गुड, आपका क्या हुआ, दिखाओ तो नहीं दिखाओ, ठीक है, बॉक्स लगाओ उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, सो व्हाट्स नेक्स्ट, आपका अगला सवाल क्या है। अब आओ उधर से वो कपड़ा देना, पिंक पिंक सा जो है, थैंक यू। आपका अगला सवाल देखो, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका ये है x² माइनस 2x माइनस 8। क्या है आपके पास में, x² माइनस 2x माइनस 8, चलाते उसको, x² माइनस 2x माइनस 8, क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट, 8 के फैक्टर्स बनाए, 4 2 8 एंड 8 1 8, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2, तो 4 प्लस 2 तो 6 होता है, बट 4 माइनस 2 क्या आएगा, तो बेटा वो माइनस साइन तो बाहर रख दिया ना, माइनस को बाहर रख लेना, अब ओपन कर लो, तो x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कॉमन लिया आ गया x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया x माइनस 4, पूरा x माइनस 4 कॉमन आ गया, ये आ गया आपके पास x प्लस 2, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया और यहाँ से आ गया -2। किस किस का सेम आ रहा है, वेरी गुड, रिलेशनशिप वेरीफाई किया ना। जब रिलेशनशिप वेरीफाई दिया है तो आपको वेरीफाई करना है, सिर्फ आंसर निकालने के मार्क्स नहीं मिलेंगे सर, कई बार बताइए मैंने बात, ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। अब अगला सवाल देखो, अब कहते हैं आपके पास में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम जीरोस निकालेंगे नहीं, जीरोस दिए हुए हैं, उन जीरोस के इस्तेमाल से आपने पॉलिनोमियल निकालना है।
तो आपको अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके दो जीरोस हमने ले लिए जो कि अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप क्या कहती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय, राइट। अब देखो अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। मतलब क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अगर आपको जीरोस दिया हुआ है तो जीरो से पॉलिनोमियल निकालने का तरीका, अब देखो क्या दिया है, कहता है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, मतलब 4 और 6 क्या है, अल्फा और बीटा जीरोस है, यस और नो। तो अल्फा अगर 4 है तो बीटा क्या हो जाएगा 6। हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 प्लस 6 इज 10, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 दैट इज 20। समझ में आ रही है बात, 4 इंटू 6 दैट इज 24 आपके पास में, याद रहेगा। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस इंटू के में लिखे हमेशा, क्योंकि किसी भी नंबर इसके मल्टीपल है, अगर ये ट्वाइस हो जाएगा तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48, तो इक्वल्स हम लेंगे उसको मल्टीपल ऑफ के। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला देखो ऐसे ही, सेकेंड पार्ट में क्या दिया आपको, कहता है अगर जीरोस क्या है -3 एंड 5, जीरोस क्या है इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा है -3 और बीटा है 5, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -3 प्लस 5 मतलब 2, राइट। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -3 इंटू 5, सॉरी नॉट 2 5, -3 इंटू 5 दैट विल बी -15। अब इसे पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2x प्लस में प्लस माइनस माइनस तो -15, दिस इज द आंसर। समझ में आई बात, पक्का वाली, चलो बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का अगला क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कब निकालना है, जब कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। मतलब इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जीरोस नहीं गिवन है, क्या गिवन है सम एंड प्रोडक्ट। जैसे ही दिया आपको पहला वाला 1/4 -1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, मतलब ये वैल्यू सम ऑफ जीरो है और ये वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे 1/4, क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है 0, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, इतनी क्यों लग रही है जवाब देने में। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, जवाब किस दे रहे हो आप, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, क्या वैल्यू है -1। हमें क्या करना है, हमें पता है अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो क्या होनी है आपके पास, इसमें वैल्यू पुट कर दो, सीधा सा वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, यहाँ क्या आएगा -1, एलसीएम ले लो पूरे का, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अभी आपको बताया हमेशा क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ k या मल्टीपल ऑफ m लिखना है। समझ में आई बात। ऐसे बी पार्ट में आप बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी,
लाउडर। √2 क्या होगी वैल्यू? आपका भी ये आ रहा है बच्चे? √2 है। अल्फा इंटू बीटा 1/3। क्या करेंगे? सीधा से वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा? कि भाई किसी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में आपके पास एलसीएम ले दिया ना पूरे का। नहीं, जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई कर दिया करो। नेक्स्ट बताओ चलो अगले क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा √5। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0x² माइनस 0x प्लस √5। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपली हट जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस √5। क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया था। देर मत करियो, पर तो सुनता ही नहीं है। ओके इधर देखो, तो क्या बोला मैंने? 6 ना। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा आपने अल्फा और बीटा। पॉलिनोमियल क्या है? x² प्लस 4x प्लस 3। पॉलिनोमियल क्या है? x² प्लस 4x प्लस 3। तो हम इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 3 प्लस 1 क्या होता है? 4। 3 प्लस 1 क्या है? 4। तो ये हो जाएगा प्लस 1, यहाँ आ गया 3। तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। पहले ब्रैकेट में से x कॉमन ले लो, बच जाएगा x प्लस 3। दूसरे में देखो सेम ब्रैकेट ही चाहिए तो x प्लस 3। यहाँ क्या? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों को इक्वल टू 0 करो तो एक वैल्यू आ गई -1 और एक आ गई 3। किसकी किसकी आई है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब उसने क्या कहा है? पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो, ये हो, राइट। तो हम क्या करेंगे? पहले हम इन जीरोस को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले हम जीरोस निकालेंगे, मतलब अल्फा डैश नया वाला जीरो, ये होगा 1/बीटा प्लस एल, है ना। तो 1 प्लस बीटा क्या लिया? -3 अपॉन अल्फा कितना है? -1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, मतलब क्या आया? 4। तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या आई? 4। फिर कहता है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये क्या होगा? ये होगा बीटा डैश, दूसरा जीरो, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा माइनस नहीं था, सॉरी प्लस 3/4। 4/3 क्यों आएगा बेटा? एलसीएम लेगा तो 4 माइनस 1 3 आएगा ना। अब आपको बताया है कि क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझा? x² माइनस, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा डैश और बीटा डैश। रुक जाओ ना, गलत है वो। ये बोल रहा है कुछ, पर तेरे पॉइंट के हिसाब से नहीं आएगा आंसर। पॉइंट सही बोल रहा है पर उस हिसाब से नहीं आएगा। ये बोल रहा है कि ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस होएगा। तो 4 प्लस 1 5 होगा। नहीं। अच्छा फिर क्या होगा? वहां 4 थोड़ी है, नीचे है ना। बीटा तो 3 है। बीटा तो 3 है। क्लियरली नहीं बोलना आता तुझे? 4/3 अब आएगा। क्लियर कट बोला कर, वरना अगली बार और गंदी डांट खाने वाला है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे -1 और ये -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास में? 4/3। अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है? 4, बीटा क्या है? 4/3। तो 4 प्लस 4/3
x यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 इंटू 4/3 पूरे को सॉल्व कर दो और इसको k से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ में आई बात आरुष? चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। आपको क्या दे दिया? कहता है आपके पास में एक एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। क्या एक्सप्रेशन है? कहता है अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो पहले जीरोस निकालेंगे। 5 1 जा 5 और 5 प्लस 1 6 होता है, तो इसी को ले लो। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1, राइट। जैसे 5x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1। अब देख लेना कोई गलती ना हो लिखते हैं। ये आ गया। अब दो जीरोस आ गए, एक आ गया आपके पास 1/5 और दूसरा आ गया 1। अब हमें निकालना क्या? हमें ये चीज निकालनी है, मतलब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा। अब ये क्या हो जाएगा? आप अल्फा क्या हो जाएगा 1/5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/5। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बताती हूँ। आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, राइट। इसको एलसीएम ले दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। अब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आइडेंटिटी दी थी कि ये स्पेशल आइडेंटिटी जो हम अगली क्लास में यूज करने वाले हैं, तो उसमें आइडेंटिटी में आपके पास में था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई, क्या होता है? माइनस बी बाई। और जो इक्वेशन आपके पास में इस हिसाब से देखो तो माइनस बी बाई मतलब माइनस ऑफ माइनस 6/5, राइट। और सेम इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाय मतलब सी क्या है 1 और ये क्या है 5, 1/5। अब आप यही वैल्यूज को यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस कट जाएगा, तो 6/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 होल अपॉन अल्फा बीटा दैट इज 1/5। सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन आपके पास में, मतलब आखिरी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और भी करेंगे अभी इस टाइप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बड़े नंबर में आते हैं। उधर क्या देख रहा है कुछ? बस इस टाइप के 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में आज का एंड करूंगी। कम से कम ये वाले टॉपिक में तो ये खत्म हो जाए। प्रैक्टिस तो करनी है इसकी और अभी, पर इतना तो हो जाए। देखो ध्यान से देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that this has sum of its zero equal to half of its product। कंडीशन क्या दे दी है? पहले आप कंडीशन को देखो। कहता है सम ऑफ जीरोस इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये चीज समझे? अभी रिलेशनशिप बेस्ड है सारे क्वेश्चन, कि जो हमने रिलेशनशिप करी है ना जीरोस की, उसी रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में। क्या दिया है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, राइट। हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब जो आपको एक्सप्रेशन दिया है, क्या एक्सप्रेशन दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 का एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अब इसमें ए क्या है बताओ? 1। बी क्या है?
माइनस के प्लस 6। एक्स को छोड़ के पूरा एक्सप्रेशन जो आपके पास में यहाँ पे है वो आपका बी होगा। और सी क्या है? पूरा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए, राइट? तो माइनस बी, माइनस माइनस प्लस के प्लस 6 अपॉन वाई। और अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 2 के -1 अपॉन 1, राइट? अब यही चीज अगर आप यहां पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k प्लस 6 इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया? 2 इंटू 2 के -1। 2 से 2 काटो। हमें क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k निकालेंगे। k प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 के -1। आपने इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। k को एक तरफ ले जाओ, हो जाएगा 6k प्लस 1, 2 के माइनस k, मतलब k इक्वल्स टू 7। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है जब k की वैल्यू क्या हो? 7। समझ में आई बात? क्या हुआ? पहला है फाइंड k फॉर विच दिस इफ 1 0 इज ट्वाइस द अदर एंड ऑल्सो फाइंड द जीरो। कहता है एक जीरो जो है वो दूसरे का ट्वाइस है और आपको जीरो भी फाइंड करना है। यस और नो? तो क्या करेंगे? नहीं वो सही सोचा तूने, पर थोड़ा सा देख। क्या करता है? 1 0 इज ट्वाइस ऑफ द अदर। मान ले अल्फा तेरा x है, अल्फा क्या है? x है। उसने कहा अदर जीरो इज ट्वाइस ऑफ पहले वाला, मतलब बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x। बीटा क्या हो जाएगा? 2x आपके पास। अब आपके पास जो रिलेशन है उनको यूज कर लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाय ए। तो अल्फा हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपके पास 2x। b कितना है यहाँ पे? 5। a क्या है? 2। तो ये आ गया आपके पास में दैट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाय 2, राइट? तो x स्क्वायर क्या आ गया? 5 बाय 4। अब हम आगे करने से पहले सेकेंड वाला रिलेशन कर लेते हैं। हम x को भी नहीं कर रहे। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है? c बाय ए। अल्फा क्या है? x। अरे यार इंटू क्यों कर दिया? प्लस था। यह आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 5 बाय 2। बोल भी नहीं रहे हो कि दीदी आपने इंटू लिख दिया है। x है सही नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं x की वैल्यू क्या आ गई? 5 बाय 6। अब अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। अल्फा कितना है? x। बीटा कितना है? 2x इक्वल्स टू c बाय ए। c क्या है? माइनस ऑफ 2k प्लस 1 होल अपॉन a क्या है आपके पास? 2। इतनी चीज समझ में आ गई? अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2k माइनस 1 अपॉन 2। हाँ या ना? और x कितना आया अपना? x आया आपके पास 5 बाय 6। x कितना आया है? 5 बाय 6 आपके पास। तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5 बाय 6 का स्क्वायर। मतलब मैं इसको इस तरह से खोल के लिख रही हूँ। और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आए ना? सिंप्लीफाई करो। क्या आ गया? 5 5 25 और 3 3 9। तो ये आया आपके पास 25 बाय 9 इक्वल्स टू माइनस 2k माइनस 1, राइट? क्या आया? 25 बाय 9 इक्वल्स टू माइनस 2k माइनस 1। सिंप्लीफाई करो तो आपका है 25 बाय 9 इक्वल्स टू माइनस 2k माइनस 1। माइनस 1 इधर ले आओ, प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2k, राइट? एलसीएम ले लो तो 25 प्लस 9 कितना होगा? 44। और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा।
काटो, क्या आ गया -22/9। तो के की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आई आपके पास में, -22/9। क्लियर है ये पूरा, गलत नहीं है। 25 + 9 कितना होता है, 34। मैं थप्पड़ मारूंगी, सो रहे हो। 25 यहाँ एलसीएम लेगा, मैंने 2 बार बोला, सही है। हाँ, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, याद आएगा 25 + 9। 25 + 9 कितना होता है, हाँ अभी क्या है, सोने के लिए हो, खड़े कर दूंगी सबको, खड़े जाओ, तुम्हारी नींद उतारू। तो टी की वैल्यू आएगी -17/9। अरे यार क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, कहिएगा तो थोड़ी ना कि तुम लोग बैठे बैठे बस सोचते हो, बदतमीज बंदो। अगला तो दिमाग में नहीं आया, कोई नहीं, अभी आ जाएगा। If alpha and beta are zeros of this, then find this। इसमें दिमाग में आना क्या था, क्या कर रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन में जो निकालना है उसको देखो पहले। क्या है, α² बीटा प्लस α बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, इधर से अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा बचा, और इधर से अल्फा बीटा कॉमन लिया, बीटा बचा। कितना इजी सवाल है, रिलेशनशिप नहीं है। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, C/A। मल्टीप्लाई क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A। तो भाई C/A और B/A यही रहेगा, क्या आ जाएगा, -BC/A²। बस इतना सा आंसर है। इसमें क्या दिमाग की दही हुई है, तो समझ में नहीं आया बेटा, इतना लगाना ही नहीं था इसको। मैंने क्या बोला है, कई बार बोला है कि जब ऐसा एक्सप्रेशन वाला आ रहा है तो आपने एक्सप्रेशन से सॉल्व करना, नहीं बोली मैं बात। फिर आरुष स्माइल मत करो ना, पापा को फोन करूंगी और बोलूंगी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है if alpha and beta are zeros of this such that this find C। क्या करेंगे, अगेन वही करेंगे, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सप्रेशन सॉल्व करो, पहले अल्फा मल्टीप्लाई होगा पूरे से, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा +1 इक्वल्स टू 0। अब देखो अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, C/A, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A। इसके लिए लिख सकते हैं -B/A +1 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन से देखो, जो आपकी इक्वेशन है, अब इसमें आपके पास पहले ABC निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि A होता है आपके पास x² का कोफिशिएंट और B होता है x का कोफिशिएंट, x तो अंदर है। तो पहले सॉल्व करते हैं, इसका मतलब A है 1, B क्या है -P, x को छोड़ के बाकी सब, C क्या है -P + C, जो पूरा कांस्टेंट टर्म है आपके पास, जिसमें x नहीं है ना ही x² है। आई बात समझ में। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, क्या है C/A, तो C क्या है -P + C, A क्या है 1, फिर क्या है -B, तो B क्या है माइनस P से P कट गया, C + 1 इक्वल्स टू 0। तो C की वैल्यू क्या आ गई, बस। सही कर रहा था, क्यों विश्वास क्यों नहीं है अपने आप पे, समझ में आई बात। इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं।